का हाल चाल बा दोस्त लोग। रउआ लोग खाती हम भोजपुरी मूवी की एक्सप्लेनेशन लाइन बानी। तो पहला मूवी हमार बा निरहुआ हिंदुस्तानी। कहानी का शुरुआत अखाड़ा से होला, जेमे निरहु और ओकर दोस्त लोग उठक बैठक करत रहेला। वहाँ निरहुआ के भाई आवेला और बतावेला कि बाबूजी बुलौले हैं। तबे निरहुआ की याद आइल ह कि हमरा खातिर लड़की देखे के जाए। निरहु जल्दी से वहाँ से भागल आवत तारी कि रास्ते में ही बाबूजी भेटा जाता। निरहु देख के उनका से लुकात बाड़े, कहे कि बाबूजी बहुत गुस्सा में। निरहु उनका से बचला के रास्ता ढूंढत आरे। उ भाग के घरे अइले हैं तैयार होके खातिर। भौजी से तनिक हंसी ठिठोली कैले हैं और जैसे ही आगे बढ़ले हैं कि गिर के थुतना गोबर में चल गई। यहाँ उनकर भतीजा उनकर मजा लेला और बहिन उनकरा के डांटतिया, जल्दी तैयार हो जा। उनकर माई उनका के तैयार करत बा और समझावत बा। निरहु के लागत बा कि उनकर मन जोग मेहरारू मिली, कहे कि वो अपना मन जोग मेहरारू ढूंढत और खुशी से जात बानी। लड़की का घरे पहुँचले हैं तो वहाँ लड़की के जीजा तलवार से एक आदमी के हाथ काट दिया, जेकरा देख के निरहु तनी घबरा जाले। लड़की आवेले तो निरहु के मन जोग मेहरारू ना रहे तो शादी से मना कर। तो लड़की के जीजा बबलू भड़क जाले और हाथापाई पर आ जाले। सब लोग वहाँ से चल के घर आ जाला। घर आके बाबूजी निरहु पर बहुत गुस्सा और शादी करे के कहेले। निरहु वहाँ से झझक के चल जाले। राती के निरहु के भतीजा कहेला कि तू हाल सपना के रानी मुंबई में मिली, काहे से कि मुंबई के सपना के नगरी कहल जाला। सुबह के बाबूजी निरहु के बुलावत बाड़े। यहाँ भतीजा बतावता कि चाचा मुंबई चल गइलन। सब लोग चौंक जाता। गाना आवत बा। ओकरा बाद निरहु मुंबई पहुँच जाता है। वहाँ निरहु हर लड़की के घूरत बाड़े, ताकत बाड़े। घरे फोन करके भतीजा से बतियावत बाड़े कि तबे उनकरा के हीरोइन लौकलिया। उ फोन काट देहलन ह। हीरोइन उनकरा के बुला के गाड़ी के बोनट उठावे के कहलस, पर निरहु ना समझ पौले हैं तो उन्हीं के उठा लेलन। हीरोइन नीचे उतारे के कहलस और अंग्रेजी में लागल उनकरा के डांटे गरियावे। निरहु के कुछ समझ ना आइलिया तो उहो ए से जेड तक अंग्रेजी सुना देहलन। हीरोइन जाती हवा गाना के माध्यम से हीरोइन के निरहु छेड़त बानी। अब निरहु राती के फुटपाथ पर सुतल बानी। वहाँ से उठकर कसरत करत बानी राती के। तबे एगो आदमी एक आदमी के खून कर देला, जेकरा जुर्म में पुलिस निरहु के दोषी समझ के उठा ले जाले। यहाँ घरे बबलू बहुत खुशी मन से निरहु के बाबूजी के नीचा देखौले के कोशिश करता। सब लोग ओकरा पर गुस्सा। बबलू बतावता कि निरहुआ बम्बई में हत्या कैले बा। पूरा परिवार टीवी पर देख के दुखी होता। अब बम्बई में निरहु के केस चलता। अब वहाँ निरहु के दोष सिद्ध हो जाता और जज ओकरा के फांसी के सजा देलन। पर बाबूजी बहुत रोवत बाड़े और फिरो गाना वहाँ आ जाता। अब हीरोइन यानी कि सोना अपना घरे अइली हैं तो उनकर पापा उनकरा से ब्याह करे कहता। बाकी सोना बानी की मनते नहीं खे। अब सोना स्विमिंग पूल में नहाता रही। टोनी नाम के उनकर दोस्त बा, जेवना की नज़र सोना के दौलत पर रहेला और उ सोना से ब्याह करके ओकरा दौलत पावल चाहे। एगो आदमी आके बतावता कि तुहार डैडी मर गईले। सोना बहुत पछताता। दूसरा दिन सोना अपना बर्थडे खातिर 5 लाख रुपया मंगली है अपना चाचा से। उ बतौले हैं कि जब तक तू ब्याह ना करबू तबले एक को कौड़ी ना मिली। तुहार पापा वसीयत बना के गइल बाड़े। तबे निरहु के न्यूज आवता। उ अपन आखिरी इच्छा बतौले हैं कि ब्याह करे के। तो सोना के एगो विचार आइल है। उ निरहु से ब्याह करे के राजी हो जाली। निरहु भी ब्याह खातिर तैयार हो जालन। निरहु के जेल के दोस्त गाना के माध्यम से उनसे सुहाग रात के बारे में पूछत बारे, बात करत बाने। गाना खत्म होते ही उ दोनों के ब्याह हो जाला। ई बात के पता जैसे ही घरे चलल ह तो निरहु के माई के लड़की के जात पात का चिंता होखे लगल और उनकरा बाबूजी के उनकर फांसी के। अब सोना खुश बानी कि उ जल्दी राण हो जाइए और अब प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाई और उ जैसे चाहिए वैसे पैसा उड़ाई हैं। सोना के चाचा ये सब देख के दंग हो गईले हैं। पुलिस के अब असली खूनी मिल गई तो उ निरहु के फांसी से बचावत खातिर कोर्ट के कार्यवाही करत बानी। और निरहु के जैसे ही फांसी होके जाला तबले एगो पुलिस वाला आके निरहु के बचा लेत बा। इधर सोना अपन राण भैला के खुशी में पार्टी कर रहल बिया। तबले सोना के चाचा निरहु के लेके वहाँ पहुँचले हैं। सब लोग निरहु के देख के शक पका जाला। अब निरहु के लागत बा कि ई पार्टी उनका बचला के खुशी में बा। उ बलेसर के धुन पर गाना गावत बाड़े और नाचत बाड़े। गाना के अंत में सोना बेहोश हो जाता रही। अब उनकरा होश आइल है तो उ निरहु के सामने देखली हैं। उ निरहु के जाहिल गंवार कहली हैं। निरहु कहता रहे हम तुहार पति हैं। तो सोना उनकरा के आपन प्लान बतौली हैं कि वसीयत खातिर तोरा से ब्याह कैले रही, बाकी हमरा पता ना रहे कि तू बच जाइबा। सोना निरहु के घर से जाए के कहली हैं। निरहु भी यहाँ ना रहल चाहत बाड़ी।
उस सोना के डांट डबट के निकलल जात रहे कि सोना के चाचा निरहू के चढ़ा बढ़ा के मर्दानगी के हवाला दे के निरहू के रोक लेत बाड़े और आपन मेहरारू के काबू में करे के कहले हैं। कानूनी रूप से ब्याह भइला पर सब सबूत सोना के खिलाफ बतौले हैं तो निरहू अपना मेहरारू के सुधारे खातिर रुक गईले हैं। सुबह के एगो नौकर सोना खातिर चाय लेके आइल। सोना निरहू के बारे में पूछली हैं तो कहलस कि ना गईल है। सोना गुस्सा में रूम से बाहर आवतारी तो उ निरहू के खाद पे देख के गुस्सा हो जाता रही। अब उ उनकरा के निकले के कहली हैं। निरहू के ना निकलला पर नौकर के बुला के निकाले के कहली हैं और निरहू कहले हैं घर के मालिक हम हैं। नौकर लोग डरा जाता। सोना वहाँ से सोफा पर बैठली हैं तो निरहू वहाँ आ गईले हैं। सोना चाचा से शिकायत कैली हैं और तलाक देवे के कहली हैं पर चाचा जी कहले हैं तू तलाक नहीं दे सकत। सोना गुंडन के बुलौली हैं निरहू के मरवावे खातिर पर यहाँ मामला उल्टा पड़ गई। मारपीट में सोना नीचे आ निरहू उनकरा ऊपर आ जाता और ऊपर से गुंडा लोग उनकरा के दबावता। निरहू सोना के खूब चुम्मा देता। सोना गुस्सा हो रहल बानी और निरहू के धक्का दिहली हैं। निरहू सोफा पर गिरले हैं। सोना भी उनकरा गोदी में आ गईली हैं। निरहू खूब मजा लेता रहे। ओकरा बाद उ बहरा अइले हैं सोना के लेके। सब गुंडन के मार दिहले हैं। सोना भीतरी आके निरहू पर गुस्सियात बाड़ी आ निरहू मस्ती करता। चाचा जी दारू पियत बाड़ी। निरहू भी दारू पी लेले और ठान लेले बाड़े कि आज सुहाग रात होके रही। अब यहाँ गाना के माध्यम से सोना के मनावे की कोशिश करत बाड़े। सोना चालाकी से अपना दरवाजा बंद कर लेली। निरहू के दारू के हैंगओवर हो जाता। यहाँ सोना आके निरहू से बहुत प्यार से बात करता। निरहू के हर बात माने खातिर तैयार हो गईली हैं और अपना बियाह के खुशी में एगो पार्टी रखली हैं। निरहू तैयार हो गईले हैं। पार्टी में सोना निरहू के परिचय करा के लोगन से अपना जोड़ी के बारे में पूछली हैं तो सब लोग निरहू के मजाक उड़ावत। सोना भी मजाक उड़ावत बाड़ी और टोनी के अपन लवर बतौली हैं आ यही तरह रहे के कहली हैं। निरहू सोना के एक झापड़ मरले हैं। बिया के का मायने बा ई समझौले हैं। तबे बीच में टोनी बबुआ अइले हैं। निरहू उनकरा के मरले हैं और आपन मजाक के उड़ौला पर बतौले हैं कि जे लोग हमने के आज़ादी दियौले बा उ गाँव में पैदा भइल रहे आ मर्द मेहरारू के झगड़ा में दूर रहे के नसीहत देहले न। कहतारे कि हम यहाँ होटल समझ के रहिला। चाचा जी बतावत बाड़े कि ई सही बा। निरहू बहुत अच्छा लड़का बा पर सोना के कोनो फर्क नहीं खे पड़त। उ निरहू से तलाक मंगली हैं। निरहू शर्त रखले हैं कि तू हमारा गाँव में चल के 6 महीना रह तब हम तलाक देब। सोना ना मनली हैं। निरहू अपन शर्त पर अडिग बाड़े। सोना कहली हैं आपन मनसा पूरा करे खातिर हमरा के गाँव ले जाता रह। निरहू कहले हैं हम तोहरा मर्जी के खिलाफ कबो ना छुअत। सोना के दोस्त लोग समझौले हैं कि शर्त सही बा। सोना मान गईली हैं और अपना दोस्त लोग के भी साथे लेके गईली हैं। गांव पहुंच के निरहू सब लोग के पैदल लेके जात बाड़े। डगरिये में बबलू भेटा जाता है। उस सोना के मजाक बनौले हैं तो निरहू उनकर आधा मोच काट देले हैं। तब बबलू इनकर खेला के पता लगा के पर्दा फांस करे के प्रण लिहले हैं। परिवार के लोग सोना के आवत देख खुश होता है पर बाबूजी उनकर छोट कपड़ा देख के बिदक जात बाड़े। बाकी निरहू के माई अपना बहू के आरती क के दौरी में डेग डलवावत बाड़ी। सही से ना चल पौला पर उस सोना दौरी के लाश से मार देहली हैं। अब दौरी बाबूजी के कपार पर जाके गिर गई है। बड़की बहू दोनों जना के अंदर लेके अली हैं। सोना रूम देख के बिदक गईली हैं। बाकी निरहू कहले हैं इहें रहे के पड़ी। सोना के दोस्त बाबूजी से रहे के जगह पूछले हैं तो उ डांट देहले हैं आ निरहू के बला के डांटा तारे कि ये जोकरन के लियावे के का जरूरत रहे। यह पर सोना गुस्सिया गईली हैं आ दोनों जना में नोक झोंक हो गई है। तो बाबूजी निरहू के चप्पल से मरले हैं जौन सोना के दोस्त के लगल। सब लोग अंदर भाग के गई है। सोना अपना दोस्त से कहल तारी कि वो बदला ली हैं तो निरहू आके मना कैले हैं कि तुहन लोगन के संगे बहुत बुरा हो जाई अगर ये बदला लेवे की कोशिश कैले। निरहू के भाई या भतीजा आके खाना खातिर पूछले हैं। ये लोग खाना खाए से मना कर देले। सुबह ये सोना टॉयलेट के बारे में पूछली हैं तो निरहू खेत में जाए के कहले हैं। सब लोग खेत में जाता। सोना नहाए खातिर बाथरूम पूछली हैं तो निरहू उनकरा के घर के खुला बाथरूम दिखौले हैं। सोना मना कर देली हैं तो निरहू उनकरा के पोखर में नहाए के कहले हैं। सब लोग पोखरा में नहाता। वहाँ लोग अजीब अजीब हरकत देखता गाँव वालन के तो सब लोग शहर भागे लागल है। सोनो साथ जात बाड़ी। निरहू जाए के कहले हैं पर सोना मना कर देली हैं। निरहू उनकरा के तलाक के कागज दिखौले हैं तो सोना कन्फ्यूज हो गईली हैं। सब दोस्त सोना के छोड़ के चल गईले हैं।
सोना निरहू पर आ बाबूजी पर बहुत गुस्सा होत बाड़ी। माई खाना लेके अइली हैं तो सोना उनकरा पर गुस्सिया गईली हैं आ खाना लिया के सबका सामने पटक दिहली हैं तो बाबूजी निरहू पर गुस्सिया गई। गुस्सा में निरहू भीतरी आके सूत गईली हैं। उनकर नाक बजला से सोना ना सूत पावत तारी। उ बहरा अइली हैं तो बाबूजी पेट फुला फुला के नाक बजावत तारी। ढेरों भी नाक बजावता। भीतरी आके निरहू के नाक पर क्लेचर लगा दिहली हैं। सोना के भूख लागल तो उ रसोई में आके चोरी से खाना खाता। घर के सब लोग जुट जाला। सोना के एहसास भइल कि केहू उनकरा के देखता तो उ रुक गईली हैं। अब पाछे देखली हैं तो माई से खाना के बखान कैली हैं। यहाँ से सोना घर वालन से मिले लगली हैं। अब फागुन के गाना आ जाता। यही गाना में उ घर वालन से घुले मिले लगनी हैं। बाबूजी गांव में निकलने हैं तो गांव के लोग सोना के मजाक उड़ौले हैं और उनकर फैशन के गांव में ना करे के हिदायत दिले और लुग्गा पहिरे के कहले। घरे निरहू के भौजी और बहिन सोना के छोट छोट कपड़ा पहिर के देखत आलो। तबले निरहू आ गईले हैं। उ लोग लजा के बहरा अइली हैं। तबले बाबूजी आ गईले हैं। उ ई सब देख के बहुत गुस्सा भइले हैं आ सोना के सारा छोट कपड़ा जला दिले हैं। निरहू के विरोध कैला पर इज्जत के दुहाई दे के चल गईले हैं। सोना साड़ी पहिरे खातिर माई से कहली हैं तब माई और भौजी साड़ी पहिरौली हैं। साड़ी पहन के सोना बहरे अइली हैं तो बिछला गईली हैं आ निरहू पर गिर गईली हैं। तले बाबूजी आ गईले हैं। माई बाबूजी से सोना के देखे के कहले हैं तो बाबूजी निरहू के हरकत से गुस्सिया के चल गईले। निरहू तनिक लसरियात बाड़े बाकी सोना भाव ना देता रही तो निरहू गांव में ऑर्केस्ट्रा देखे चल गईले। वहाँ गाना में निरहू नाचत बाड़े। सोनो वहाँ पहुँचली हैं आ निरहू के नाचत देख के गुस्सा में चल गईली हैं। निरहू घरे पहुँचले हैं तो सोना निरहू पर प्यार से गुस्सियात बाड़े। माने कि अब उ निरहू के अपनावे लगली हैं जेने से उनका के जलन होता। वो गुस्सिया के सूत गईली हैं। सुतला में सोना के हाथ पैर निरहू के ऊपर चल गई है जवना से सोना फिरो लजा गई। निरहू कहले हैं कि तू असही सूत सकेली, हमरा एतराज ना बा। सोना बाहर आवेली। भतीजा के गलत अंग्रेजी पढ़त देख वो उनकरा स्कूल पहुँच जाता। अब मास्टर के गलत अंग्रेजी पढ़ौला पर डांटत बाड़ी। मास्टर से शर्त लगा के कि पप्पू अब की बार पास हुई ओकरा हम पढ़ाई कह के चल अइली हैं। घरे पप्पू के पढ़ावत बाड़ी। निरहू के छोट आ बड़ भाई के बबलू बलावता और सोना के मजाक उड़ावता। एह पर दोनों गुस्सियात बाड़ी। तबले सोना आ गईली हैं। उ बबलू के थप्पड़ मरली हैं तब बबलू उनकरा इज्जत पर हाथ डल रहा। तबले निरहू आके बबलू से मारपीट करे लगले हैं। अब बबलू अपन जान बचा के भगले हैं। बाबूजी घर आके गुस्सैले हैं तो निरहू फिर उनकर विरोध कैले हैं। अब दोनों जना सोते अइले हैं। सोना निरहू के देख के हंसत बाड़ी। अब यहूँ गाना आ जाता। सवेरे का फिर सोना पप्पू के सब्जी के नाम अंग्रेजी में बतावत बाड़ी। अब पप्पू से भोजपुरी सीखत बाड़ी। पप्पू के रिजल्ट आयल बा। पप्पू पास बाड़न। सब लोग खुश बा। गाँव के लोग मास्टर के दौड़ा के मारता। अब जे लोग सोना के मजाक बनावत रहे बाबूजी के सामने अब वो तारीफ करता। बाबूजी फूल के गरगज होत बाड़े। घरे आके सोना के तारीफ करत बाड़े और सोना के मांग टीका देता रहे। आ पतोह खातिर टॉयलेट लेके अइले हैं। जैसे ही ऊपर बैठले हैं तो गिर के टूट गई। यह पर सब लोग हंसता। सब घर वाला लोग खुश बा सोना के अइला से। यही पर गाना चलता। तबले सोना के चाचा जी आ गईले हैं। उ सोना के देख के बहुत खुश भइले हैं। सोना उनकरा के गांव के खेत दिखावत बाड़े और आपन मन परिवर्तन के बात कहली। अब सोना के चाचा जी घरे जा रहल बाड़े और सोना के संस्कार देख के बहुत खुश भइले हैं। बम्बई में चाचा जी से टोनी मिले आइल ह तो चाचा जी ओकरा के सोना के फोटो देखौल। उ देख के भौचक्का हो गईल ह। चाचा जी बतावत आरे कि सोना निरहुआ से प्यार करे लागल बा। यह पर टोनी गुस्सिया के चल गईले हैं। अब सोना निरहू खातिर खेत में खेमटाव लेके गई। निरहू उनकरा के देख के गाना सोचे लगले हैं आ खूब प्यार करत बाने गाना में। जैसे ही सपना टूटल ह सोना खाना खाए के बुलौली हैं। दोनों जना के मन में खूब ख्याली पुलाव पकत बा बाकी केहू केहू से कहत नहीं खे। निरहू खाना खात बाड़े। सोना गुस्सिया गईली हैं कि हमरा के खाए के नहीं खे पूछली। निरहू के कहते ही सोना सारा खाना खा गईली हैं। यहाँ गजब के प्यार दिखावल गईल बा। अब निरहू घर में घुसत बाड़े तो सोना अपन चोली बांधे के कोशिश करत बा। निरहू के देख के उनकरा से बांधे कहली। अब यहाँ फेरो गाना आ जाता। यह गाना में सोना खुश बाड़ी तो निरहू के दुख अब समय आ गईल बा सोना के तलाक दिहला के तो वो अब चल जाई। गाना खत्म होते ही टोनी आ जाता और साथ में बबलू भी बा। टोनी सोना के राही में रोक के साथ चले के जबरदस्ती करता। सोना ओकरा के झापड़ मरली है तो वो सोना के झापड़ मरलस। तले सब परिवार वाला आ जाता। उ लोग के बबलू के आदमी तलवार से रोक लेता।
टोनी सोना के तरह तरह के गाली देता और उनकर साड़ी खींच और निरहू और सोना के नाटक के बारे में सब लोग के बतावता कि ई लोग शर्त पर मर्द मेहरारू बनल बा। सब लोग हैरान बा। आ बबलू बहुत खुश बा कि अब निरहुआ से बदला के मौका बा। ऊ दोनों मिल के शराब से सोना के मांग धोए जात बा। तबले निरहू आ गईले हैं आ दोनों के दूर से टांगे से मरले हैं आ सोना के साड़ी ओढ़ौले हैं। यहाँ निरहू से और गुंडन में मार भइल। निरहू सबका के मरले हैं। बबलू के बहुत पिटले हैं। बबलू भाग गईले हैं। अब टोनियो को खूब पिटत हमें। टोनी निरहू से माफ़ी मंगले हैं। निरहू छोड़ देले हैं। बाबूजी निरहू से इस सब के बारे में पूछले हैं। निरहू कुछ ना बोलले हैं। घर आके सोना के तलाक दे देले हैं और घर वालन के सब सच्चाई बता देले हैं। सब लोग निरहू से सोना के ना जाए के कहत बाड़े, पर सोना आपन सामान लेके आ गईली हैं। सब लोग बारी बारी से उनकरा रोकत बा, बाकी ऊ ना चाह के भी चल गईली हैं। यहू गाना आ जाता। ओह गाना में सोना के यहाँ बितावल पल याद आवत बा, पर वो रुकत नइखे। निरहू उनका के बस में चढ़ा के चल अइले हैं आ दारू पियत बाड़े। उनका के सोना लौकत बाड़ी। उ सोना के छुए के कोशिश कैले हैं, पर सोना गायब हो गई। निरहू घरे अइले हैं तो घर के दरवाजा सोना खोलेली। निरहू के इहो भ्रम लागत बा उ सोना के नइखे छुअल चाहत, कहीं सोना गायब न हो जा। सोना चुम्मा लेके निरहू के यकीन दिलौली हैं। बाकी बाबूजी बहरी से बुलौले हैं आ दोनों के शादी करे के कह। अंत में दोनों जना के फिर शादी हो जाला आ सब लोग खुशी रहे लागेला। भाई लोग, ई कहानी के अंत यही हो जाला। लेकिन रउआ लोग के और भोजपुरी मूवी के एक्सप्लेनेशन देखे खातिर हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और ये वीडियो के लाइक करी और कमेंट में बताएं कि रउआ लोग के ई कैसन लागल।